आदेश आदेश अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं एस्ट्रो शाबर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे तुला राशि की। मार्च महीना, मार्च महीने में कई ग्रहों का गोचर होगा। अलग अलग ग्रह चेंज करेंगे। सूर्य चेंज होंगे, मंगल चेंज होंगे, बुध चेंज होंगे, शुक्र चेंज होंगे। ये चारों ग्रह चेंज होकर के कैसे आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्नेश की। शुक्रदेव शुक्रदेव 8 मार्च को अपनी वर्तमान राशि मकर राशि, जो कि आपका चतुर्थ भाव है, को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपका पंचम भाव है। खष्टेश और लग्नेश का पंचम भाव में आना बहुत अच्छा है। ज्ञान में आपके बढ़ोतरी होगी। संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। संतान प्राप्ति यानी कि घर में किलकारियां आपके गूंज सकती हैं। ज्ञान के बल पर आपको कमाने के रास्ते मिलेंगे। अर्निंग के सिस्टम आपको आपके ज्ञान के बल पर मिलेंगे। सपोज कीजिए बीटेक आप कर रहे थे, तो अभी तक इनकम नहीं हो रही थी, तो शुक्रदेव यहाँ पर इनकम के लिए आपके प्रोसेस कर देंगे। कोई गुप्त रूप से आपकी मदद इस दौरान करेगा, क्योंकि ये आपके अष्टमेश भी हैं। शुक्रदेव लग्नेश हैं और अष्टमेश भी हैं, पंचम भाव में आएंगे, तो ये आपको लाभ देंगे। प्रेम जीवन में जो दिक्कतें चल रही थी उसमें भी थोड़ा लाभ देंगे। लेकिन सूर्य और शुक्र 7-8 दिन साथ रहेंगे। कब से? 8 मार्च से 14 मार्च तक, क्योंकि सूर्य का परिवर्तन फिर 15 मार्च में तो अगली राशि में हो जाएगा। तो 8 मार्च से 14 मार्च तक आपको ध्यान रहना है कि आपको प्रेम संबंधों में कोई और मिल सकता है, आपका मन भटक सकता है। इन 7-8 दिन आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आपका जो बहुत दिनों से प्रेम चला आ रहा है वो टूट सकता है। शुक्रदेव के आने से प्रेम में संबंधों में आपके बहुत ज़्यादा इस वक्त उजियारा आने वाला है, प्रकाश आने वाला है, रोमांस आने वाला है। और 7-8 दिनों में वासना की अधिकता या फिर किसी और तीसरे के चक्कर में पड़ करके किसी राजनीति का शिकार होकर के अपने प्यार को मत खो दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। शुक्रदेव लग्नेश का पंचम भाव में जाना आपको आपके जो है ना संतान कोई बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जिससे कि आपका नाम हो, यानी कि आपकी कहीं ना कहीं ख्याति बढ़ाने का काम होगा। वहीं सूर्यदेव 15 मार्च को छठे भाव में आ जाएंगे। सूर्यदेव आपके एकादशेश हैं और छठे का दोष, 8वें का दोष सूर्यदेव को नहीं लगता। लेकिन भैया, आत्मा के जो नैसर्गिक कारक हैं उनका छठे स्थान में जाना अच्छा नहीं होता। लेकिन एक चीज आपके लिए बढ़िया रहेगी कि क्योंकि आपके एकादशेश हैं, तो आपकी इनकम में कहीं इनके जाने से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों? इसका एक रीजन है कि छठे से छठा घर आपका एकादश भाव है, जिस पर कि कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकम आपकी होती रहेगी, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यदि आप हृदय रोगी हैं, आपको बीपी की परेशानी है, तो आपको अपना पूर्ण ध्यान इस दौरान रखना पड़ेगा, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। आपको डॉक्टर के पास जाकर के अपना चेकअप कराना चाहिए, नियमित रूप से दवाई लेनी चाहिए, और हाँ, हर 5वें-7वें दिन डॉक्टर से संपर्क में रहना चाहिए। अन्यथा सूर्यदेव का यह गोचर यहाँ पर रोग, रिपु, ऋण को समाप्त करेगा, लेकिन हार्ट की दिक्कत आपको कहीं ना कहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर राहु के साथ सूर्य आएंगे। राहु और केतु का ग्रहण योग छठे स्थान में बनेगा। शत्रु कहीं ना कहीं हावी होने का प्रयास करेंगे, हो तो नहीं पाएंगे लेकिन करेंगे जरूर। रोग, रिपु, कर्जा किसी से मत लीजिए, कर्जा किसी को दीजिए मत, इनसे थोड़ा सा बचिए, क्योंकि पैसे डूबने की संभावना यहाँ पर होगी। पिताजी के अनुभव का लाभ उठाइए, पिताजी से सलाह लेकर के काम कीजिए, इससे आपको काफी लाभ होगा। अब बुध देव का गोचर भी हो रहा है। बुध देव अभी कुंभ राशि में है और ये 8 मार्च को बुधदेव आपके भैया भाग्येश होते हैं, आपके द्वादशेश होते हैं। भाग्येश और द्वादशेश नीच राशि में जाएंगे और छठे स्थान में जाएंगे। तो छठा स्थान हो गया, नीच राशि हो गई। तो यहाँ पर ये भी आपके लिए लाभकारी होंगे तुला राशि में। इनका कोई ज़्यादा बुरा इफेक्ट आप पर नहीं होगा। हाँ, इतना है कि आप अभी फैसले ना लें, जैसे कि मैंने बताया, पिताजी से सलाह लें, पिताजी की सेहत का ध्यान रखें, बहन, बुआ, बेटी, भतीजी, इनका सम्मान करें, इनको कुछ ना कुछ गिफ्ट हर बुधवार को देते रहें। तो इससे बुधदेव की कमजोरी का जो फल होगा वो आपको नहीं मिलेगा। देखिए, बुधादित्य योग बन रहा है, लेकिन बुध नीच के हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो भाग्य की कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी तो आपको महसूस करेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह, शुभ ग्रह छठे स्थान में जाता है तो भैया वो दिक्कत करता है। बुध देव को क्या कहा गया है? राजकुमार।
राजकुमार छठे स्थान में जाकर के खुश तो नहीं हो सकते, राजा भी वहीं पर हैं, लेकिन बुध अपने नीच के घर में जा रहे हैं। तो नीच का घर क्यों है? क्योंकि ये बृहस्पति हैं, बृहस्पति के घर में, ज्ञान के कारक घर में छोटा बच्चा जैसे शैतानी कर देता है, वहाँ पर खुद को फ्री नहीं पाता, इसलिए इनका घर ये नीच का कहलाता है। और यहाँ पर यही परेशानी आपको हो रही है। तो भैया हरी घास पर कम से कम 6 मिनट नंगे पांव चलिए, इससे बुध की आपको कृपा मिलेगी। धार्मिक गतिविधियों में अधिक से अधिक आपको प्रतिभाग करना है। बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनको दूर्वा घास, जिसको दूबड़ा घास बोलते हैं, वो अर्पित कीजिए। एक माला वहाँ बैठ करके ओम ग्लोम गंग गणपते का जाप कीजिए। इससे क्या होगा कि भाग्य आपका मजबूत होगा, भाग्य के बल पर आपको मिलेगा। देखिए बुध के यहाँ जाने से आपको घबराने की आवश्यकता तो कम से कम नहीं है, क्योंकि इनकम में कोई कमी नहीं आ रही। भाग्य भी आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर साथ ही दे रहा है, क्योंकि बुधादित्य योग भी है। छठे स्थान में नीच ग्रह पड़े हैं, तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर फायदा ही दिखाई देगा। लेकिन हम बुध का उपाय इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आपके भाग्येश हैं, और भाग्येश बहुत बड़ी चीज होती है। विदेश यात्रा करने से इस वक्त बचिए। हॉस्पिटल में जाकर के कुछ जो मरीज होते हैं उनको कुछ ना कुछ दान यदि आप हरी चीज करते हैं तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। लेकिन भैया विदेश यात्रा का प्रोग्राम जब तक बुध देव यहाँ पर हैं बिल्कुल मत कीजिए, हमारी पर्सनल राय आपको यही रहेगी। अब इसके बाद मंगल देव। मंगल देव आपके कहाँ के कारक होते हैं? तो भैया आपके सप्तमेश मंगल देव हैं, और आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड भी मंगल देव हैं। मंगल देव इस टाइम उच्च स्थिति में है, तो आपको लाभ दे रहे थे। आपके क्या बोलते हैं, दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं लाभ दे रहे थे। दैनिक आमदनी आपकी बढ़ रही थी, धन का संचय आपके पास हो रहा था। जबकि आप पर शनि की पनौती चल रही है, उसके बावजूद मंगल देव आपको बहुत ज़्यादा लाभ दे रहे थे, और शनिदेव के अस्त होने से भी आपको लाभ मिला है। अब मंगल और शनि एक साथ आ जाएंगे। 16 मार्च को मंगल देव कुंभ राशि में ही आ जाएंगे शनि के साथ। तो भैया सप्तमेश और सेकंड हाउस के स्वामी का 11वें भाव में आना और यहीं पर शुक्र का रहना, ये बहुत 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 अच्छा रहेगा आपके लिए। क्यों अच्छा रहेगा? सबसे पहले तो ज्ञान के बल पर धन कमाएंगे, कुटुंबी जड़ों को जोड़ने का काम करेंगे। कुटुंबी जनों से कुछ मतभेद था, उनको समाप्त करने का कार्य आपके द्वारा किया जाएगा। वहीं आपके लग्नेश के साथ आपके सेकंड हाउस का संबंध बनेगा, तो इनकम होगी, आपको एक्स्ट्रा इनकम होगी। अचानक से धन प्राप्ति के संभावना भी बनते हैं। लव मैरिज के योग आपके मंगल के गोचर के कारण बन रहे हैं। अब तक आप सिंगल थे तो इस महीने आपके शादी के संयोग होने के चांसेस हैं, आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। तो देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी मंगल देव आपके लिए लेकर आएंगे कि मंगल ही मंगल करेंगे। लव मैरिज, अरेंज मैरिज चाहते हैं तो अरेंज मैरिज के योग भी पूर्ण रूप से बन रहे हैं। शनिदेव पंचम में है, तो कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों को खराब कर रहे होंगे, लेकिन मंगल के आने से प्रेम संबंध दोबारा से आपके उजियारे में आ जाएंगे, प्रकाश में आ जाएंगे। उनके अंदर एक रोमांस कहीं ना कहीं स्थापित होगा। शनिदेव 17 तारीख को 17 मार्च को उदय होंगे, थोड़ी दिक्कत करेंगे, लेकिन मंगल देव के सामने शनि को थोड़ा सा दबना पड़ता है। लेकिन मंगल और शनि एक साथ पंचम भाव में हैं, तो निर्णय थोड़ा सोच समझ करके लेना है, गुस्से को छोड़ देना है, अपने ज्ञान का घमंड बिल्कुल भी नहीं करना। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, तो वाहन चलाते समय बहुत सावधानी आपको रखनी होगी। मंगल की दृष्टि 11वें भाव पर होगी तो इनकम आपको कराएंगे, लेकिन द्वादश भाव पर मंगल देव की दृष्टि होने के कारण हम आपको कह सकते हैं कि विदेश यात्रा में नहीं पड़ना। कोई विदेश से आपको कोई ऑफर आए, वो फ्रॉड हो सकता है, तो इन चीज़ों में आपको नहीं पड़ना। कुल मिलाकर के एक ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो? गणपति जी की आराधना कीजिए, और गणेश चतुर्थी के व्रत महीने में 2 आते हैं, वो आपको करने चाहिए। मंगल और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कीजिए, आपका कल्याण होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।